इलेक्शन से हम लोग डरे हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से, महिला आरक्षण से। यहाँ किसी से डरे हुए नहीं है। महिला आरक्षण हमारा विधेयक है, हमारे नेता का सपना है, पास करिए, हम साथ में खड़े हैं। दरअसल आप इवेंट बनाना चाहते हैं, सच्चाई ये है 9 साल आपने किया नहीं, चुनाव का साल आ रहा है, आपको जाना है तो आप ये करके दिखाना चाहते हैं, एक बड़ा सा इवेंट करके, और लोगों को ये मैसेज करना चाहते हैं कि भाई सत्र बुलाना नहीं, सत्र बुलाना सर, ठीक है, सत्र बुलाना, ये इवेंट कैसे है? सत्र बुलाना तो अधिकार है सरकार का, विपक्ष को भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसमें आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, सरकार, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसने विरोध किया, और मैं समझता हूँ कि इंडिया की तरफ से जो अग्रणी पंक्ति में कांग्रेस है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ सजेशन भी दिया है कि भाई आप ठीक है, आप महिला उस पर आरक्षण लेकर के आइए, क्योंकि ये विपक्ष क्यों क्या चाहता है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, रोजगार खत्म करने वाली, और सबसे बड़ी बात, देश को आग में झोंकने का, धर्म की आड़ में छुपकर राजनीति करने वाली पार्टी से एक इंडिया लड़ना चाहती है। इंडिया का मकसद है, ये मुद्दे तो सदन में ही उठेंगे ना, ये सदन पर ही उठेंगे, सड़क पर भी आवाज उठाता है विपक्ष, सदन में भी आवाज उसे उठानी चाहिए। ये माइक है ना, आपके हाथ में है, आप जब चाहे आप हटा लेंगे इसे, तो वहाँ बटन बंद हो जाता है, वहाँ बटन कहीं और है, तो विपक्ष की आवाज बाहर नहीं जाने देना है। उसे कहते हैं दादागिरी, उसे कहते हैं तानाशाही, उसे कहते हैं, अब जो गांव की भाषा में कहे तो गुंडागर्दी, कि हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे, हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। ये हालात हैं देश में, जो चाहेंगे वही करेंगे, देश चाहे जल जाए, बर्बाद हो जाए, सरकार को कोई चिंता नहीं है। लास्ट टाइम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे तो कैमरा उनकी तरफ नहीं था, कैमरा पीठ की तरफ था। अरे नेता प्रतिपक्ष को भी दिखाइए, उदारता दिखाइए, चर्चा करिए, खुले मन से चर्चा करिए। आप लेके आइए वन नेशन वन इलेक्शन, किसने मना किया है? सुझाव देगा विपक्ष, महिला आरक्षण लेके आइए। तो सर जब इससे पहले वाले सत्र में क्या देखा सर? इससे पहले वाले सत्र में क्या हुआ सर? किसने चर्चा की? सिर्फ हंगामा हुआ। विपक्ष ने जो सवाल उठाए किसी का जवाब नहीं दिया, और संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए नए पद का सृजन करना चाहते हैं, ये चर्चा चल रही है। ठीक है सर, आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ सर। एक बात बताइए ना, अगर चर्चा ही करनी है तो इससे पहले भी तो सत्र हुआ था, उसमें चर्चा क्यों नहीं हुई? उसमें तो सिर्फ हंगामा हुआ। देखिए, विपक्ष क्या करता है कि जब भी सदन के बाहर होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही सदन में घुसता है, जहां परफॉर्मेंस का टाइम होता है, जहां पे दिखाने का समय होता है, वहां इनके सुर ताल लय सब बिगड़ जाते हैं, और सब बिगड़ के जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर जैसा बंधु कह रहे थे वैसा ही सदन में भी करके दिखाएं तो मानी जाए ना। आज वो समय बदल चुका है कि आप जो ये आरोप लगा दें कि बत्ती बंद कर दी जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, और देश की जनता इसको मान लेगी, तो आज उससे कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। विपक्ष इतना ऐसा है कि अगर संसद के अंदर उसका बटन बंद कर दिया जाए तो अपनी बात नहीं रख पाएगा। मणिपुर के मसले को लेकर सरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बोलने के लिए मजबूर किया गया ना, तो यही तो विपक्ष की ताकत होती है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, विशेष सत्र निस्संदेह सरकार का अधिकार होता है, लेकिन एजेंडा के बगैर सत्र बुलाने का कोई मकसद नहीं होता है। एजेंडा बहुत लेट में, वो अभी पहले दिन का क्लियर किया गया, एजेंडा क्लियर होना चाहिए। तरह तरह की बातें हुई, क्या यूसीसी लेकर आएगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, क्या महिला आरक्षण होगा, क्या होगा, इस बारे में इतना संशय क्यों? सरकार को एजेंडा क्लियर करना चाहिए, एक बात। तीसरी बात, जो बात मुझे लगती है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कि चुनाव आयोग को डिग्रेड करने के लिए जो बिल लाया जाने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को कैसे बचाया जाए, इस पर विचार करें। इस बिल का कड़ा विरोध होना चाहिए, क्योंकि इस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से कम करके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कंफ्यूजन तो ये है ना कि एक देश एक चुनाव पर मसला होना है। सर, सवाल तो ये है ना कि यही तो कंफ्यूजन है, किसी को यही नहीं पता है कि मसला क्या है, एक देश एक चुनाव पर चर्चा होनी है या फिर जो है चुनाव आयोग को लेकर चर्चा होनी है। सर, वो तो पटल पर जाकर पता चले, वहां पर चर्चा हो। लेकिन पटल से बाहर भी चर्चा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल जी, स्वर्गीय अटल जी, श्री आडवाणी जी ने, और इनकी जो पहली जनता सरकार बनी थी, उसमें इन लोगों का मुख्य रूप से ये कहना था कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो चुनाव आयोग के सदस्य होने चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस की जो भूमिका चुनाव आयुक्त के चयन में है उसको समाप्त करने क्यों जा रहे हैं? आपको ऐसी क्या हड़बड़ी है? क्या चुनाव आयुक्त किसको आप चयनित करना चाहते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा आप कौन से अपने निहित स्वार्थ हैं जिनको सिद्ध करना चाहते हैं? इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई?